गुज़श्ता रोज़ तुर्की के इंतखाबात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़ज़ल व करम से तुर्की के मौजूदा सदर मोहतरम हाफिज़ रजब तय्यब अर्दोग़ान को जो बेमिसाल फ़तह अता फ़रमाई और उनकी जमात को, उस पर हम उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, जो आलम इस्लाम का सबसे बड़ा तालीमी नेटवर्क है, उसने गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक को पूरे मुल्क में और आलम इस्लाम में यौम दुआ की अपील की थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मदारिस में और पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक इस्लामिया में भी मुसलमानों ने दुआएं की और वो दुआएं रंग लाईं, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़ज़ल व करम से रजब तय्यब अर्दोग़ान को बेमिसाल फ़तह अता फ़रमाई, फ़तह मुबीन अता फ़रमाई। इस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और तुर्क अवाम को अपने इस फ़ैसले पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। वाक़अतन तुर्क अवाम ने एक तारीख़ रक़म की है। तुर्की जो खिलाफत उस्मानिया का मरकज़ रहा, जो एक अरसा दराज तक मिल्लत इस्लामिया का मरकज़ रहा, और फिर उसके बाद वहाँ सेकुलर और लादीन क़ुव्वतों ने गलबा पाया, और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नजमुद्दीन अरबकान और उनकी जमात को और फिर रजब तय्यब अर्दोग़ान को जो फ़तह अता की, और इन्होंने जो तुर्की की नशत सानिया का अमल शुरू किया, अल्लाह ने उसमें फिर इनको फ़तह अता की है। ये फ़तह दरअसल उम्मत मुस्लिमा की फ़तह है, आलम इस्लाम की फ़तह है, अहले हक़ की फ़तह है, ये इस्लाम की फ़तह है, ये मज़लूमों की फ़तह है, ये मुहाजिरीन शाम की फ़तह है। और तुर्की की मौजूदा हुकूमत ने और बिलख़ुसूस के सदर रजब तय्यब अर्दोग़ान ने जो इन मज़लूमों मुहाजिरीन का साथ दिया, और जो लोग इन बेघर हुए थे उनका साथ दिया, और उन्होंने फिर जो रो रो कर दुआएं की, अल्लाह ने उस पर फ़ज़ल फ़रमाया। हम इस तारीख़ी फ़तह पर वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से और उसके तमाम मदारिस व जामियात और लाखों तलबा और असातिज़ा की तरफ से और उम्मत मुस्लिमा की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं, और दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुर्की को आलम इस्लाम की क़यादत अता फ़रमाए, और तुर्की जो है वो अपनी नशत सानिया के इस अमल को जारी रखे, और जिस हिकमत व बसीरत के साथ उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया और अपनी माजी की तरफ वो लौट रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें उनको मंजिल तक पहुँचाएँ और मज़ीद फतूहात से हमकिनार करें। तुर्की के सदारती इंतखाबात में हाफिज़ रजब तय्यब अर्दोग़ान की कामयाबी पूरे आलम इस्लाम के लिए इत्मीनान का बायस बनी है, और हर नज़रियाती और शऊरी मुसलमान खुश है कि आज तुर्की अपने सही ट्रैक पे दोबारा गामज़न हो गया है। तुर्की में एक सदी पहले जो दीन से इन्हिराफ, खिलाफत के ख़ात्मा और इस्लामी अक़दार से बेरग़बती और गुरेज़ के जो तर्ज़ अमल शुरू हुआ था, उसे ब्रेक तो अदनान मैदरस शहीद के दौर में ही लग गई थी, और वापसी का अमल शुरू हो गया था, जिसके नतीजे में अदनान मैदरस वज़ीर-ए-आज़म को बगावत का सामना करना पड़ा और फिर फांसी के फंदे पर लटक कर शहीद हो गए। उसके बाद नजमुद्दीन अरबकान मरहूम ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया, और आज कुछ अरसे से रजब तय्यब अर्दोग़ान ने उसको अरूज पर पहुंचा दिया। तुर्की न सिर्फ अपने माजी की तरफ वापसी के सफ़र पर गामज़न है, बल्कि आलम इस्लाम के मफादात की तर्जुमानी निगरानी कर रहा है। जिस हौसले और जुर्रत के साथ तय्यब अर्दोग़ान ने शाम के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत और पुश्तपनाही और इमदाद की है, जिस हौसले के साथ अराकान के मुसलमानों की पुश्तपनाही की है, और जिस हौसले और तदब्बर के साथ बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीनियों के मसले की तर्जुमानी की है, उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों की तवज्जुहात अपनी तरफ मबज़ूल कर ली थी। और इस इलेक्शन में दुनिया में हर बाशऊर मुसलमान के हाथ उठे हुए थे कि मौला करीम तय्यब अर्दोग़ान को इस इलेक्शन में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह पाक ने यह दरख्वास्त कबूल फरमा ली है, और हाफिज़ रजब तय्यब अर्दोग़ान अपनी पार्टी समेत दोबारा इक़्तिदार में इक़्तिदार में तो पहले ही थे, दोबारा अल्लाह पाक ने उनको 5 साल के लिए इक़्तिदार अता फरमाया है। हमें खुशी है, हम बहुत खुश हैं। मैं पहले एक दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमें मलेशिया में डॉक्टर महातिर मोहम्मद की वापसी पर भी बड़ी खुशी हुई है, और उसके बाद रजब तय्यब अर्दोग़ान की इस कामयाबी पर
बड़ी खुशी हुई है। और अब हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान से भी इलेक्शन में रजब तैयब अर्दोगान और महातिर मोहम्मद को उनकी सपोर्ट करने वाले साथी खुदा करे मिल जाए। ये पाकिस्तानी कौम के इम्तिहान है। अल्लाह करे कि हम इंतखाबात में ऐसी क़ियादत को सामने ला सके। तैयब अर्दोगान की जीत पर जो रूहानी कल्बी खुशी हुई है और जो यहाँ हरम में वस्ते कल्ब से मेरी सारी टीम जो है वो जो दुआएं कर रही है, अल्लाह जल्ल शानुहु इनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह इनसे दीन का काम ले और या अल्लाह सारी दुनिया के अंदर दीन की बहारें चला दे। मैं इंतहाई खुशी से आज इस बात का इजहार कर रहा हूँ हरम काबा के पास कि बड़ी दुआएं यहाँ अहबाब कर रहे हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु अब हमें इस नेमत का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि 2 रकात नमाज नफल शुक्राना अदा करें और दुआ करें कि अल्लाह जल्ल शानुहु तुर्की और अहले तुर्क को तमन्ना से बढ़कर कामयाबियां अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयब अर्दोगान की कामयाबी हम ये समझते हैं कि तुर्की में दीन के साथ मोहब्बत रखने वालों की कामयाबी है और सेकुलर लादीन अनासर की नाकामी है। हम तुर्की के अवाम को इस दीन दोस्ती पर मुबारकबाद पेश करते हैं और तैयब अर्दोगान को और उनकी पूरी टीम और उनके पूरे इत्तेहाद को अमी के क़ल्ब से कलिमात तबरीक पेश करते हैं। तैयब अर्दोगान साहब की कामयाबी की खबर सुनकर बहुत इत्मीनान क़ल्ब हुआ, इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त जो दरपेश सूरत हाल है उसमें एक ही आवाज़ है तैयब अर्दोगान की, जिनसे पूरे गयूर मुसलमान बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के लिए उन्हें एक सरमाए के तौर पर उनसे वो काम ले जिनसे मुसलमान बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। कि तुर्की के सदर जनाब तैयब अर्दोगान एक मर्द मोमिन और मर्द अहम की तरह खड़े हैं और बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म्स पर हर वक्त और हमा वक्त मुस्लिम उम्मत के मसाइल के साथ खड़े होते हैं। तो इन हालात में इस वक्त जो किरदार जनाब तैयब अर्दोगान का है, मैं समझता हूँ कि वो काबिल तारीफ़ है और काबिल सताइश है। अब देखें कि मौजूदा हालात में उतनी फ़िक्र उनके जीतने की और उतनी दुआएं उनके जीतने की तुर्की के मुसलमानों ने नहीं की जितनी कि पूरी दुनिया इस्लाम और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने, चाहे वो बिलाद इस्लाम में मुकीम हैं या गैर इस्लामी मुल्कों में, जितनी मुसलमानों ने उनके लिए दुआएं की हैं। और ये सच है तुर्की के साबका वज़ीर आज़म का कौल कि हमें वोटों की बजाय जो आसमान तक दुआएं गई हैं उन्होंने असल जिताया है। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है और हम सबको इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। सूरत हाल यह है कि अब तो हमारे दिल भी तुर्की के साथ धड़कते हैं और तुर्की की तरक्की और कामयाबी पर हम भी मुकम्मल खुशी और मुकम्मल मसरत का इजहार करते हैं। और कल जो तुर्की में इंतखाबात हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरा आलम कुफर वहाँ मुतवज्जे था और पूरा आलम इस्लाम भी वहाँ के इंतखाबात की तवज्जो का मरकज़ रहा। और कल रजब तैयब अर्दोगान को जो गैर मामूली वहाँ फतह नसीब हुई है और कामयाबी मिली है, मेरे ख्याल में ये सिर्फ उनकी ज़ाती फतह और ज़ाती कामयाबी नहीं है बल्कि पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों की फतह और कामयाबी है। और
اتنے نیک جذبات اور اتنا اچھا گمان اور اتنی دعائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد اس وقت پہلی بار نہ جانے کیوں جو محسوس ہونے جا رہا ہے کہ شاید خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اب پھر سے اس عظیم تاریخ کو دہرائے جانے کا وقت بہت قریب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کل ترکی میں پورے عالم کفر کو شکست ہوئی ہے اور لبرلزم کو شکست ہوئی ہے۔ رجب طیب اردگان پورے عالم اسلام کے لیے ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عالمی فورم پر پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں جو عالم اسلام کے مسلمان چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ ہماری ترجمانی کریں گے تو پھر ہماری ساری وفاداریاں ان کے ساتھ ہوں گی، پھر ہماری ساری دعائیں اور ساری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہوں گی۔ ترکی کے صدر محترم جناب طیب اردگان کی دوبارہ جیت پوری امت مسلمہ کی جیت ہے، اور پوری امت مسلمہ نے خصوصاً دعائیں کی ان کے لیے، اور ترکی کی عوام نے جس انداز سے نکل کر ووٹ کاسٹ کیا اور طیب اردگان کو منتخب کیا، انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں اور عوام کے دلوں کے جذبات کی ترجمانی کی۔ اس پر مرکزی علماء کونسل ترکی کے صدر طیب اردگان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔